ठीक। सबसे पहले मैं एक न्यू शीट बना रहा हूँ। इस प्लस पे क्लिक करेंगे। ये हम ऑलरेडी एक्सेल में सीख चुके हैं न्यू शीट कैसे बनाते हैं। इस शीट का नाम मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्टिव। ठीक है। आप जो भी नाम देना चाहें। मैंने इसका नाम दे दिया है डिस्क्रिप्टिव। डन। आप भी एक शीट बना लें जिसका नाम आप डिस्क्रिप्टिव दे दें। अच्छा, अब हम क्या करने जा रहे हैं। हम बेसिकली अपना एक एड ऑन बनाने जा रहे हैं। अपना एक फॉर्मूला शीट बनाना चाह रहे हैं। इसका बेनिफिट ये होगा, हमें बार बार फॉर्मूला यूज करने की नीड नहीं पड़ेगी। हम सिर्फ डेटा एंटर करेंगे, हमारे पास सारे के सारे रिजल्ट आ जाएंगे। डन। अच्छा, यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ एक्स। डन हो गया। सी में मैंने लिख दिया टेस्ट नेम। ठीक है। यहाँ पे डेटा एंटर करें। 5, 7, 9, 10, 12। तो 5 एंट्रीज मैंने की है। 5, 7, 9, 10 और 12। सबने एंटर कर लिया। उस्मान एंटर कर दिया। चलिए, अब टेस्ट के नेम्स लिखते हैं यहाँ पर। यहाँ पे लिखें मीन, मीडियन, मोड, परसेंटाइल। परसेंटाइल 75 चाहिए तो मैं यहाँ पे 75 लिख रहा हूँ। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम वगैरह। मिनिमम, मैक्सिमम, रेंज, स्टैंडर्ड एरर, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, एन। एन मीन सैंपल साइज। स्टैंडर्ड एरर। अच्छा, ऊपर स्टैंडर्ड एरर लिख चुका हूँ। ऊपर वाला स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर और कॉन्फिडेंस लेवल। अच्छा, इस एन के ब्रैकेट में मैं काउंट भी लिख रहा हूँ ताकि अंदाजा हो जाए क्या चीज़ है। सैंपल साइज को बता रहा हूँ। अब ये सी के कॉलम के ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो एक्सटेंड कर जाएगा। तमाम नाम इसके अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। ये तमाम नाम लिख लें पहले अपने पास, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इन तमाम फार्मूलाज को सीखते हैं ये सब कुछ कैलकुलेट कैसे होगा। वीडियो का बेनिफिट ये है, अगर आप फंक्शन का नाम भूल जाएंगे तो वीडियो देख के दोबारा से फंक्शन देख लेंगे। जीएसएन हम ये ऑलरेडी वैसे सीख चुके हैं, लेकिन सबसे पहले हम दबाएंगे इक्वल टू, फिर ए वी ई। देखें सेकंड ऑप्शन में एवरेज आ गया। मैं टैब दबा दूंगा। ब्रैकेट ओपन किया। अब टेक्निकली मुझे सिलेक्ट करना चाहिए 2 से 6। सामने देखें, A2 से कितना सिलेक्ट कर ले, A6 तक। मैंने ब्रैकेट क्लोज किया। ये मीन कैलकुलेट हो गया। देखिए इसमें एक चेंजेस करते हैं। मैं इसको A1 कर रहा हूँ। अब आप कहेंगे A1 में तो एक्स लिखा हुआ है। क्योंकि एक्स अल्फाबेट है तो ये इसको काउंट नहीं करेगा, क्योंकि मीन आपको पता है क्वांटिटेटिव का कैलकुलेट किया जाता है। तो मैंने इसे कर दिया A1। A1 से ए कहाँ तक, 6 तक। एक और काम करते हैं, मैं इसे सिर्फ ए कर देता हूँ, ए से ए। अब देखिए इसने क्या किया, पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया। पूरा कॉलम सेलेक्ट करने का बेनिफिट ये है, हम अपने चाइनीज रेस्टोरेंट के लिए फाइल बना रहे हैं। कल को डेटा ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो मैंने पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया है। इसका बेनिफिट ये है कि मैं डेटा में चेंजेस करूंगा, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट। अब ये देखें मैंने ए करके मीन कैलकुलेट कर दिया। अब सामने देखें, यहाँ पे मैंने 15 की एंट्री की, 18 की एंट्री की, वो मीन कंटिन्यू चेंज हो रहा है। मैं इसके अंदर 10,000 भी एंट्रीज कर दूंगा, ये सबको कंसीडर करेगा। इन दोनों को दोबारा डिलीट कर देते हैं। तो मीन कैलकुलेट कर दिया। इसी तरह मीडियन कैलकुलेट करेंगे, इक्वल टू दबाएंगे, MEDIAN मीडियन। और फिर A:A पूरा सेलेक्ट हो गया। ये मीडियन कैलकुलेट हो गया। इसके बाद मोड, इक्वल टू मोड लास्ट ऑप्शन, A:A एंटर। अच्छा, अब मोड नॉट एप्लीकेबल क्यों आ रहा है, क्योंकि कोई वैल्यू रिपीट। अब ये देखें, मैं इसको 10 कर दूंगा तो मोड आ गया 10। क्योंकि मोड होता है मोस्ट रिपीटेबल वैल्यू। इस डेटा में कोई वैल्यू रिपीट हो नहीं रही थी, इसलिए इसने मोड कैलकुलेट नहीं किया। डन। इसको दोबारा से 12 कर देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। परसेंटाइल, इक्वल टू PER। ये परसेंटाइल .exe वाला कमांड यूज होगा। फिर A:A। अच्छा, वो पूछे आपने बताया नहीं कौन सा परसेंटाइल, कॉमा .75। हमें 75 चाहिए था ना। अब इसने 75 परसेंटाइल निकाल दिया। डन। एक और काम करता हूँ,
मैं इस ए कॉलम ए को कॉपी कर लेता हूँ ताकि बार बार मुझे टाइप करने की नीड ना पड़े। अब मिनिमम निकालना है, इक्वल टू मिनिमम, पेस्ट कर दिया, ये मिनिमम आ गया, इक्वल टू मैक्सिमम। अब ये मैंने मैक्सिमम दे दिया, ए कॉलन ए, मैक्सिमम आ गया। अगला क्या है, रेंज। रेंज का फॉर्मूला क्या था, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। अब अगर ये डायरेक्ट हमें रेंज नहीं देता तो इसमें हम काम ये करेंगे, इक्वल टू दबाएंगे, मैक्स माइनस मिनिमम, D8 माइनस D7 इक्वल टू रेंज आ गया। अगला है स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका फॉर्मूला इक्वल टू ST। स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल का कैलकुलेट करेंगे, डन। ये हमने सेलेक्ट किया, ए कॉलन ए, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। नेक्स्ट है स्क्यूनेस, SKEW। एक है स्क्यूनेस डॉट पी, एक है स्क्यूनेस, स्क्यूनेस कैलकुलेट करना है, ठीक है। ए कॉलन ए, ब्रैकेट क्लोज, स्क्यूनेस आ गया। फिर कर्टोसिस KURT, ए कॉलन ए, कर्टोसिस आ गया। फिर एन, एन मीन्स सैंपल साइज। इसके फंक्शन का नाम है काउंट, फंक्शन का नाम क्या है, काउंट। काउंट ए कॉलन ए, स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला थोड़ा मुश्किल है, याद होगा आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अंडर रूट एन। अब ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट नहीं कर रहा तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू दबाएंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन था ना, ब्रैकेट ओपन करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, किसका स्क्वायर रूट, एन का, ब्रैकेट क्लोज क्लोज एंटर। ये क्या आ गया, स्टैंडर्ड एरर। और लास्ट क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल इक्वल टू CON, ये कॉन्फिडेंस लेवल डॉट टी, कॉन्फिडेंस लेवल डॉट, सिलेक्ट किया। वो पूछे अल्फा क्या है, क्योंकि हम 95 पे काम कर रहे हैं तो हम अल्फा दे देंगे 0.05, कॉमा। अब वो पूछे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, 2.70, कॉमा। फिर वो पूछे सैंपल साइज क्या है, 5, क्लोज कर दिया। एक काम करते हैं, स्टैंडर्ड एरर के आगे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ 95% कॉन्फिडेंस लेवल, ताकि याद रहे हमने अल्फा 5% लिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कैलकुलेट हो गया। अब मिसाल के तौर पे आपसे कोई चीज़ मिस हो गई है तो आप क्या करें, ये देखें, स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर कैसे लाएंगे, ये टॉप पे फॉर्मूला लिखा हुआ आ जाएगा। आप स्क्यूनेस के ऊपर कैसे लाएंगे, ये टॉप पे फॉर्मूला लिखा हुआ आ जाएगा। ये एक्सेल की शीट में आपसे शेयर कर दूंगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि किसके बैकग्राउंड में क्या फंक्शन डला हुआ है, आपको बस इसके ऊपर क्लिक करना है और वो फॉर्मूला दिखा देगा आपको, ठीक है। ये तमाम चीजें कैलकुलेट कर लें, इसके बाद आगे मूव करते हैं अकॉर्डिंग। अब देखें यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन में लिखा है 2.701851, 5 से 6 डिजिट आ रहे हैं। आप चाहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा डिजिट हो गए, मुझे दो से ज्यादा की जरूरत नहीं है। ये टॉप पे ये ऑप्शन देख रहे हैं, हसन सामने देखें, ये लिखा है डिक्रीज डेसिमल। आप इस पर क्लिक करते रहे, डेसिमल कम करता रहेगा। अगर आप डेसिमल बढ़ाना चाहते हैं इसके लेफ्ट ऑप्शन पे क्लिक करते रहें, और डेसिमल कम करना चाहते हैं इसके राइट ऑप्शन पे क्लिक करते रहें। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि सबके डेसिमल एक साथ कम हो। ये समझ रहे हैं, अगर आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे तो एक साथ कम हो ज्यादा कर देगा। अगर आप एक एक वैल्यू करके करना चाहते हैं, जैसे मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, ये देखें इन दोनों के डेसिमल कम होना शुरू हो गए, तो मैं इनको 3 डिजिट तक लेके आ रहा हूँ। इसी तरह मैं ये सारी वैल्यू, तमाम की तमाम वैल्यू सिलेक्ट कर लूंगा और एक साथ कम हो ज्यादा कर सकता हूँ। क्लियर हो गया, चलें। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम देखिएगा, इसके अभी 5 डिजिट है, इसके अभी 3 डिजिट है। अगर आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद कोशिश करेंगे ना, तो देखें ये जो मिनिमम डिजिट है वहां तक ले आएगा दोनों को। क्लियर हो गया, चलें। अब ये हमने कैलकुलेट, अब सवाल ये उठता है ये सब बनाने की हमें जरूरत क्यों पड़ी। अब हमने अपनी एक्सेल शीट बना लिया, फॉर्मूला बना लिया, हमारे पास क्वेश्चन ऑलरेडी ओपन था, ये मैंने ओपन कर दिया जी। अब मुझे क्वेश्चन थे, हसन ये कौन सा क्वेश्चन है, सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 8। अब ये देखेगा, मैंने इसे कॉपी किया, कंट्रोल C, कंट्रोल ये राइट क्लिक करें, कॉपी कर ले, कंट्रोल C शॉर्ट की है, अदरवाइज राइट क्लिक करें और कॉपी कर लें। मैं दूसरी शीट पे आया और यहाँ पे एक्स की जगह मैंने क्या लिखा, राइट क्लिक किया और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। इसकी शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल V, शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल। आप देखें मेरे पास सारे न्यू रिजल्ट आ गए। इस वेरिएबल का मीन कितना है, 3.55। ये इसका मीडियन, मोड, परसेंटाइल, मिनिमम, मैक्सिमम, रेंज। अच्छा, इसका एन कितना है, 405।
अगर आपको याद हो तो हमारे चाइनीज रेस्टोरेंट का जो सैंपल साइज था वो 405 था। अब देखिए हमारा काम कितना आसान हो जाएगा। मुझे किसी भी वेरिएबल के डिस्क्रिप्टिव चाहिए, मुझे सिर्फ वहां से कंट्रोल सी करना है और यहाँ पे कंट्रोल वी करना है, सारे न्यू रिजल्ट मेरे सामने आ जाएंगे। मुझे बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जिस भी वेरिएबल का मुझे डिस्क्रिप्टिव चाहिए, मुझे बस डेटा कॉपी करना है, यहाँ पे आके पेस्ट करना है। अब आपको लॉजिक समझ में आई कि मैंने ए कॉलन ए क्यों दिया था। अब देखें यहाँ पे 405 केसेस है, उसके बावजूद इसने सबको काउंट किया है क्योंकि मैंने पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको एडवांस करते हैं। इसमें सारा का सारा डेटा यूज हुआ हुआ था, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ ओवरऑल। क्या नाम दे दिया? ओवरऑल। यहाँ पे मैं एक नाम दे देता हूँ उडल्स, जो हमारा कंपेटिटर था। और यहाँ पे नाम दे देता हूँ वर्क एंड फायर, जो हमारा ब्रांड था। यही था ना? अब उडल्स का डेटा कहाँ तक था? आपने नोट किया होगा 153 तक था। ये देखें, क्वेश्चन नंबर जो 4 था, AS4, इसमें 0 का मतलब है उडल और 1 का मतलब क्या है? वर्क एंड फायर। देखते कहाँ तक जा रहा है। इसके 152 केसेस है, तो देखें 153 रो तक कौन सा डेटा है? उडल्स का। और 153 के बाद क्या होगा? 406 तक क्या होगा? वर्क एंड फायर। अब देखें मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैंने कहा एवरेज निकालो किसकी? ए कॉलन ए कर दिया, सेम एवरेज आ गई। यहाँ पे भी मैंने इसको कहा एवरेज निकालो ए कॉलन ए, सेम एवरेज आ गई। लेकिन यहाँ पे हेडिंग क्या डली हुई है? उडल्स। तो मुझे ओवरऑल एवरेज नहीं चाहिए, किसकी चाहिए? अब सामने देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। इस ए के आगे लिख दूंगा 1, कि 1 से स्टार्ट करो और 153 पे खत्म कर दो। अब ये जो एवरेज है, ये 4.47, ये किसकी आई है? और वर्क एंड फायर में मैं क्या करूंगा? ए के आगे लिख दूंगा 154, यहां से लेके 406, ये किसकी एवरेज आ गई? वर्क एंड फायर। सोचें, ए की रॉ में पूरा कंपैरिजन आ गया। आप कह रहे हैं कि इस वेरिएबल में जो ओवरऑल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की एवरेज है वो कितनी है? 3.5। नूडल्स की कितनी है? 4.47। और वर्क एंड फायर की कितनी है? 3। तो इस पर्टिकुलर वेरिएबल में कौन बेहतर है, वर्क एंड फायर या नूडल्स? नूडल्स बेहतर है। तो यहाँ पे सारा कंपैरिजन शुरू हो जाएगा। यही सारा काम मैं किसके साथ करूंगा? मीडियन के साथ। यही सारा काम किसके साथ करूंगा? मोड के साथ, सबके साथ। अब मीडियन कैलकुलेट करते हैं। ये देखें, मैंने मीडियन कैलकुलेट कर लिया। A1 से A153, ये किसका मीडियन आ गया है? नूडल्स का। अब मैं क्या करूंगा? मीडियन कैलकुलेट करूंगा किसका? वर्क एंड फायर। हाँ, सही कह रहे हैं। A154 से A406। अच्छा, ए की जगह मैंने 1406 लिख दिया था। हाँ, ए, ओके, A154 से A406, 3 आ गया। अब इसका मतलब है कि इसका मीडियन 4 है, इसका मीडियन 3 है। 406 था, 506 था? 406 था, चलें ठीक हो गया। अब हम कहेंगे मीडियन में भी उडल का बेहतर मीडियन है कंपेयर टू वर्क एंड फायर। अब जो हमारा एक रिसर्च ऑब्जेक्टिव था कि जो अपने दोनों रेस्टोरेंट्स को कंपेयर करना है, यहीं पे सारा कंपैरिजन हो जाएगा। एक काम करते हैं, हम परसेंटाइल चलें साथ साथ कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने मोड कैलकुलेट कर लिया। कैसे होगा? A1 to 153, यही होगा। हाँ, A153 लिखेंगे। और यहाँ पे मोड का फॉर्मूला देंगे, A154 से A406। इस तरह मैंने मोड कैलकुलेट कर लिया। अब यहीं पे परसेंटाइल कैलकुलेट करूंगा। पहले स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन एस, A1 to 153 था ना? A153। अब देखिए जो उडल का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो ओवरऑल से कम है। अब एक काम करते हैं, वर्क एंड फायर का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड डेवि इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन एस, A154 कॉलन A406। इसका मतलब है वर्क एंड फायर का स्टैंडर्ड डेविएशन भी उडल से बहुत ज्यादा है। ये जितनी चीजें आपने कैलकुलेट की है ना, ये सारी की सारी आप कैलकुलेट करेंगे इसके लिए। डन।
5 मिनट का टाइम है, आप भी कैलकुलेट कर लें, मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, फिर कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये हमने तमाम चीजें कैलकुलेट कर ली है। अब एक आसान काम करते हैं, इसके ऊपर थोड़ी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। हर बंदा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेटिंग करेगा, देखिएगा मैंने तीनों को सिलेक्ट किया, मैंने इसको बोल्ड भी कर दिया, इसको कलर भी दे दिया, डन। फिर मैंने इन तमाम सेल्स को सिलेक्ट किया और मैंने एक बॉर्डर बना दी है। बॉर्डर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा, थिक बॉर्डर, ये सेल बन गया। अगर आप चाहते हैं हर सेल को दूसरे सेल से मैं अलग अलग कर दूं, तो मुझे यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको क्लिक करना पड़ेगा, ये तमाम बॉर्डर्स बन जाएगी। इस तरह हर बंदा अपना कस्टमाइज टेबल बना ले। अब मैं क्या करता हूँ, इन तमाम को सिलेक्ट करूंगा और इसको बोल्ड भी कर लेता हूँ, इटैलिक भी कर लेता हूँ और इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ, देखें रिजल्ट रेडी। अब मुझे क्या करना है, CX8 था ना, CX8 की जगह मैं काम करता हूँ, एक दूसरा वेरिएबल ले लेता हूँ, BX8, ठीक है। ये BX8 को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया, देखें मेरे सारे रिजल्ट चेंज हो गए। BX8 में देखें कौन जीता है, वर्क एम फाइव, इसका 5 है, इसका 3.63 है। तो मुझे किसी भी वेरिएबल को कंपेयर करना है, मुझे बस डेटा को कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, मेरे तमाम रिजल्ट रेडी। इस फाइल का नाम है डिस्क्रिप्टिव। नेक्स्ट क्लास में हम फ्रीक्वेंसी की फाइल बनाएंगे, फिर टी टेस्ट कोरिलेशन काई स्क्वायर। फिर हमारा काम सिर्फ डेटा को कॉपी पेस्ट करना रह जाएगा, सारे न्यू रिजल्ट बनते रहेंगे। क्लियर है? स्टॉप रिकॉर्डिंग।